हेलो बच्चों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण से इसके अक्ष के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसके बारे में स्टडी किया। उसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना और समझा। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग ज़रा सा अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बार फिर से पहले वाला ही बात बोलूँगा कि अगर कहीं पहले के टॉपिक में अगर कहीं कुछ भी डाउट है या कुछ अगर आपको नहीं समझ में अगर आया है तो अभी आप लोग फिर भी मेरे से पूछ सकते हो और आप लोग समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलिएगा बच्चों, तो ज़रा सा अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा ज़रा सा, अभी अगला पॉइंट है कि विषुवरेखीय समतल पर विद्युतीय फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, इसको देखा जाए विषुवरेखीय क्या हो गया कि जैसे कि अगर एक ही अभी हमारा डायपोल है तो अभी हमें इसका जो लंब पर जो अंतर होगा, जो इसका बीच वाला जो भी बिंदु जो होगा, इसका डायपोल का जो बीच वाला बिंदु जो होगा, इसके लंब पर जब अगर एक बिंदु रखा होगा, इसके लंब पर परपेंडिकुलर पर, आप इसको ऐसा समझिए, विषुवरेखीय बिंदु किसको कहा गया है कि कोई भी अगर एक ये लाइन है तो लाइन का जो बीच में से जो लंब वाला अंत है, लाइन का बीच में से है ना, लाइन का जो मिडिल पॉइंट में से जो कोई अगर एक बिंदु रखा हुआ होगा तो इसके ऊपर से अभी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। उस बिंदु को भाई क्या बोला जाएगा? विषुवरेखीय बिंदु। ठीक है, तो देखिए अभी हमें सिंपल सा भी आप लोग समझिएगा कि जैसे कि अगर एक ये डाइपोल है, यहाँ पर से माइनस क्यू चार्ज है, ये वाला प्लस क्यू चार्ज है। तो पहले अभी हम लोगों ने इसके अक्ष के ऊपर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और अब हमें कहाँ पर निकालना है कि अगर इसके भाई इस पॉइंट पर से कोई अगर एक लंब की अंतर पर, समझ रहे हैं ना, अगर इसके इस बिंदु से कोई अगर एक लंब की अंतर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई अगर एक बिंदु रखा हुआ है तो वहाँ पर से अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये वाला जो बिंदु जो है इसको भाई गुजराती में विषुवरेखीय और इंग्लिश में इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। तो देखिए बच्चों, ये अभी हमारा डायग्राम है। मैं आप लोगों से भाई एक बार फिर से कहूँगा कि मतलब डायग्राम को पहले मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दूंगा और आप लोग इस डायग्राम को अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। स्क्रीन को पॉज करके रोक करके आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, तो ज़रा सा देखते हैं, अगर के दो बिंदु है ए और बी, एक या माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा जैसे कि भाई प्लस क्यू चार्ज है। अगर इसका पॉइंट पर जैसे कि अभी ओ पर, अब ओ से जैसे कि मान लेते हैं कि पी का अंतर जैसे कि आर, ओ से पी का अंतर कितने का है, तो भाई अभी आर पर है, ये रहा आर और ये रहा ए। तो इसका देखा जाए तो देखिए ओ से पी, ये वाला बच्चों ये वाला कैसा होगा, ये वाला भाई लंब होगा, ये आपका भाई, ये आपका मतलब कि परपेंडिकुलर होगा। तो ओ से देखिए ए से बी का कुल बच्चों वैल्यू जो आएगा वो बाय 2a का आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आप लोग समझ लीजिएगा। ए से बी का कुल डिस्टेंस कितने का होगा, तो भाई 2a का होगा। तो इसका मिड पॉइंट पर से ओ जो है, ओ से पी का अंतर कितने का हो गया, तो भाई अभी ये आर का हो गया। ओके, हाँ कि नहीं। तो अभी आप लोग समझ सकते हैं कि ए से पी का अंतर भी कितने का होगा, तो वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। किससे आया यार, तो भाई अब ये पाइथागोरस की नियम से आया। ये आप लोग समझ सकते हो, मैं ये करके दिखाना नहीं चाहता, इतना तो अभी आप लोग मालूम कर ही लेंगे कि देखिए ये वाला अगर आर है और अगर ये वाला ए है तो इसका जो अभी मतलब कि विकर्ण जो आएगा, कर्ण जो आएगा, कर्ण का मूल्य कितने का हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो ज़रा ध्यान से बस समझते हैं। देखिए क्या था कि ए और बी बच्चों, जैसे कि अभी भाई दो बिंदु है, यहाँ पर से विद्युत भर माइनस क्यू, यहाँ पर से विद्युत भर प्लस क्यू का रखा हुआ। प्लस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा, माइनस क्यू के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से आएगा, हाँ कि नहीं। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ए पी का जो मूल्य होगा बी पी का वही मूल्य होगा, कितने का होगा, वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। देखिए ठीक है बच्चों, तो अभी क्या हो जाएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा जा रहा है, यहाँ से कुछ अभी है इस तरीके से, क्योंकि भाई प्लस से बाहर जाएगा ना, माइनस के इस साइड में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू के कारण से जो होगा उसका मूल्य भाई कितना निकलेगा, तो के इंटू माइनस क्यू, के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितने का मिलेगा, वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितने का मिलेगा, के इंटू माइनस क्यू और ये डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है,
ये किसके कारण से निकाला, माइनस क्यू के बाय कारण से। प्लस क्यू के भी कारण से अगर अपने को निकालना है, अगर ये प्लस क्यू वाला है तो इसके कारण से कितना हो जाएगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं। तो ये वर्गमूल और ये स्क्वायर है तो दोनों हट जाएंगे तो मूल्य बच्चों फिर अभी इतना ही आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो इसको भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई प्लस क्यू के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड अब भाई माइनस क्यू के कारण से होगा। और ये कितने का भाई बनेगा, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कितने का भाई बनेगा, तो के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। चलिए बच्चों, मैं एक बार आप लोगों को डायग्राम एकदम अच्छी तरीके से एक बार समझा रहा हूँ, है ना, ओके। और इसको आप लोग एकदम जरा ध्यान से भाई समझिएगा। माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण से भाई फील्ड कुछ ऐसा गया और इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कुछ अभी ये इस तरीके से आया, ठीक है बच्चों। अभी क्या होगा कि देखिए ए पी का बच्चों जो मूल्य है वही मूल्य बच्चों बी पी का होगा, कितने का होगा, तो वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो अगर ये दोनों का दोनों साइड का भाई लंबाई अगर कहीं सेम होगा तो त्रिकोण का नियम के हिसाब से अभी हम समझ सकते हैं कि ये दोनों एंगल का भी वैल्यू सेम होगा, ये भी एंगल थीटा का होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा का होगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये वाला कोण थीटा का है तो इसका उल्टा में, ठीक है बच्चों, ये देखिए ये जो दो समानांतर होंगे, हाँ कि नहीं, तो ये वाला कोण भी थीटा का हो जाएगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। और देखिए ये आप लोगों को इतना मालूम पड़ रहा होगा, अगर ये वाला कोण थीटा का है तो ये वाला कोण थीटा का हो जाएगा, तो इसका उल्टा में अभी ये वाला कोण फिर अभी थीटा का हो जाएगा, हाँ कि नहीं। यहाँ तक अभी हमें भाई पूरी बात समझ में आ गया होगा। और ये भी बात मालूम पड़ा कि ई माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू के कारण से जो जितना भी मूल्य आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के भी कारण से अभी उतना ही मूल्य आएगा, हाँ दिशा अलग अलग होगा। मूल्य भी क्यों आएगा, क्योंकि चार्ज का मूल्य भाई बराबर है, साइन तो अलग है लेकिन भाई मूल्य तो बराबर है। दूसरा अंतर बच्चों सेम है, अंतर का मूल्य भी भाई सेम है, ए पी का जो मूल्य है पी बी का भी वही मूल्य है। तो यहाँ से ई प्लस क्यू और यहाँ से आपका कितने का आएगा, ई माइनस क्यू, हाँ कि नहीं भाई, ठीक है। अब चलिए बच्चों, अब जरा सा ध्यान से बस समझते, देखिए ये वाला जो डायग्राम है ना भाई, इसको बच्चों क्योंकि सारे का सारा काम यहाँ पर से कर पाना थोड़ा मुश्किल था, तो अब भाई मैं इसको जरा सा यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए भाई ये रहा भी हमारा ई प्लस क्यू, ये वाला जो बनाया गया, और ये वाला रहा भी हमारा ई माइनस क्यू, ठीक है। अब ये x के साथ में जैसे मान लेते हैं, देखिए इसको अभी हमने जो ये जो रहता है इसको समतल को इसको अभी हमने, है ना, ओके, x बोला है, और ये जो सिरुलम जो है इसको अभी हमने y बोला है। तो क्या हो जाएगा कि e प्लस की और e माइनस की दोनों का बच्चों मूल्य सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन भाई मूल्य सेम है। तो देखिए ये x के साथ में एक एंगल थीटा बना रहा है तो इसका घटक y पर कितने का आ जाएगा, तो e प्लस क्यू साइन थीटा, ई प्लस क्यू ऐसा था और इसके साथ में एंगल थीटा बना रहे जिसका घटक y के ऊपर कितने का आएगा, e प्लस क्यू का घटक y के ऊपर, देखिए ये रहा x, तो ये कितने का आएगा, e प्लस क्यू साइन थीटा, और इसका घटक y के ऊपर कितने का आएगा, तो e माइनस क्यू गुणा साइन थीटा, कितने का आएगा, तो भाई e माइनस क्यू गुणा साइन थीटा, ओके। तो क्योंकि y के ऊपर आप लोग इसको भाई ना एकदम से अच्छी तरीके से समझ करके नोटबुक में आप लोग इसको ज़रा सा ड्रॉ भी कर लीजिएगा। देखिए e प्लस क्यू और e माइनस क्यू दोनों का मूल्य बच्चों सेम है, ठीक है। तो e प्लस क्यू का घटक y के ऊपर कितने का आएगा, तो e प्लस क्यू साइन थीटा, और e माइनस क्यू का घटक y के ऊपर कितने का आएगा, e माइनस क्यू साइन थीटा। आप देख सकते हो कि ये दोनों उल्टे साइड में है क्योंकि e प्लस क्यू और e माइनस क्यू दोनों का भाई मूल्य सेम है, थीटा बच्चों ये दोनों आपका सेम है, हाँ कि नहीं। तो e प्लस क्यू साइन थीटा का जो वैल्यू होगा e माइनस क्यू साइन थीटा का वही वैल्यू होगा, e प्लस क्यू साइन थीटा का जो वैल्यू आएगा e माइनस क्यू साइन थीटा का भी वही वैल्यू आएगा। इसके लिए ये दोनों भाई क्या हो जाएंगे, तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अब इन दोनों का मूल्य जीरो बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपको y वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि e प्लस की और e माइनस के दोनों का मूल्य सेम है और ये दोनों उल्टे साइड में है। अब x की अगर हम जरा सा बात करते हैं x की, तो इसका घटक e प्लस क्यू का घटक x की दिशा में कितने का आएगा, तो e प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि भाई एंगल थीटा x के साथ में बन रहा है, और e माइनस क्यू का घटक x के ऊपर कितने का आ जाएगा, तो देखिए e माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये भी अब इसी साइड में आएगा e प्लस क्यू कॉस थीटा, ये इस साइड में आया, e माइनस क्यू कॉस थीटा वो भी अब इस साइड में आया, हाँ कि नहीं।
तो आप देख पा रहे हो कि भाई ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों का दिशा एक ही है, हाँ कि नहीं, दोनों का दिशा एक ही, वो कुछ इस तरीके से है। तो इसके लिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कौन सा दोनों भाई प्लस होंगे, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा ये दोनों प्लस हो जाएंगे। और वाई वाला जो है ई प्लस क्यू साइन थीटा और दूसरा ई माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों भाई माइनस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों उल्टे साइड में है, हाँ कि नहीं। तो देखिए वाई वाला शून्य हो गया और x वाला जो होगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे बाबी, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इन दोनों का मूल्य, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का परिणाम ही कुछ अभी आपको इस साइड में आपको मिलेगा। इसको अभी हम लोग भाई क्या बोलेंगे, ई एक्स, क्या बोला जाएगा इसको बच्चों, ई एक्स, जो कि कुछ अभी इस दिशा में होगा, हाँ कि नहीं। एक बात बच्चों समझना है कि देखिए ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, तो जो ये भाई ना डायपोल का जो चाक मात्रा होगा पी वो कुछ आपका इस साइड में होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो जो डायपोल का जो चाक मात्रा जो आएगा वो बच्चों माइनस क्यू से प्लस क्यू के साइड में वो इस तरीके से होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों दिशा अभी उल्टे साइड में आ रहा है कुछ इस तरीके से, देखिए ये रहा ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ये माइनस क्यू कॉस थीटा वो इस साइड में आ रहा है, तो दोनों का दिशा अभी उल्टा है। ओके, तो मैं कहूँगा कि आप लोग स्क्रीन को रोक करके आप लोग यहाँ पर से इस डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आपको कोई भी आगे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग जरा सा आगे चलते हैं, जरा ध्यान से, पर जरा सा अभी हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, तो जरा सा देखिएगा। देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने इसको ऐसा लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, तो वाई की दिशा में कितने का भाई फील्ड आएगा, तो ई वाई को बच्चों क्या बोलेंगे, ई प्लस क्यू साइन थीटा और माइनस ई माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों उल्टे साइड में था, आप लोग अपने फिगर से देख सकते हैं। तो इनका मूल्य क्या हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा, हाँ कि नहीं, इनका मूल्य कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और अगर हम x की दिशा की बात करते हैं इन x डायरेक्शन, तो x की दिशा में अभी हम लोगों ने देखा कि ये दोनों भाई प्लस हो जाएंगे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, प्लस हो जाएंगे। और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इन दोनों का भाई मूल्य सेम है, तो या तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, या तो अगर मैं ऐसा भी लिखता कि 2 इंटू ई माइनस क्यू कॉस थीटा तो भी एक ही बात होता, क्योंकि दोनों का मूल्य सेम है। तो या तो भाई यहाँ पर से 2 इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा लिखूँ, या तो 2 इंटू ई माइनस क्यू कॉस थीटा लिखूँ, दोनों का बात एक ही होगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पर से 2 इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा लिखा है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू ई, तो ई का बच्चों वैल्यू कितने का है, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और कॉस थीटा भाई कितने का आ जाएगा, तो आप अगर देख सकते हो कि अगर एक ये त्रिकोण है तो कॉस थीटा भाई कितने का आएगा, तो आप लोग देख सकते हो कि अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, तो जैसे कि ए डिवाइडेड बाई इसका विकर्ण, इसको हम लोग भाई कैसे बोलेंगे, बेस डिवाइडेड बाई इसका जो विकर्ण या कर्ण जो आएगा, हाँ कि नहीं। तो कॉस थीटा का मूल्य कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। आप लोग भाई ना देखिए डायग्राम में से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, कॉस थीटा का मूल्य कितने का आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाई वर्गमूल में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू ई प्लस क्यू कॉस थीटा, तो जरा देखिए बस अभी हमारा डेरिवेशन खत्म हो चुका, कोई ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू ई प्लस क्यू के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, कॉस थीटा कितने का आ गया, ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आप लोग इसको यहाँ तक जरा सा लिखते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अब हम जरा सा आगे चलते हैं अगले पेज की तरफ। अभी हमारा अगला स्टेप है, देखिए अभी मैंने यहाँ पर से क्या किया है कि ये वाला पिछला स्टेप को ही मैंने यहाँ पर से लिख लिया, ई एक्स कितने का बनेगा, तो 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसको हम लोगों ने पहले भाई इसको मतलब कि मीन्स अभी हम लोगों ने अगले स्टेप पर लिखा हुआ था, तो इसको फिर अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो के इंटू क्यू इंटू द 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, विद इन ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का घात 1/2 का घात 1/2। तो इसको फिर अभी हम लोग कैसा लिख सकते हैं कि के इंटू क्यू, ओके ना। देखिए ये जो 2 जो था 2 को मैंने इसको a के साथ में रख दिया, तो के इंटू क्यू इंटू द 2a, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का पावर 1/2। तो ये कितने का मिलेगा, के इंटू क्यू इंटू द 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये कितना मिलेगा 1 + 1/2।
ठीक है बच्चों। अब P कितने का होता है ना, डायपोल का चाक मात्रा कितने का होता है, Q गुना 2A। तो फिर अभी कितने का मिलेगा, EX बराबर K इंटू पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, 1 + 1/2 कितने का हो जाएगा, 3/2। ओके, हाँ कि नहीं। ओके बच्चों, तो ये रहा इसका वे मूल्य ई एक्स, जो कि एक्स की दिशा में जो आएगा, वाई का तो शून्य हो गया था, एक्स की दिशा में अभी इतने का आएगा। अब एक बात जरा सा ध्यान से समझने वाला है कि ई एक्स का भाई दिशा इस तरीके से होगा और डायपोल मोमेंट का भाई दिशा माइनस क्यू से प्लस किया वो इस तरीके से होगा। ई एक्स ऐसा है और भाई ये डायपोल मोमेंट कुछ अभी ऐसा है। तो जरा सा देखिएगा, ई इक्वेटोरियल को भाई कैसे लिखा जाएगा, तो के इंटू पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का भाई पावर 3/2 और ये कितने का आएगा, माइनस पी के। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा पी के उल्टा है, पी के उल्टे साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा है। ठीक है बच्चों, सो डेट्स वाई यहाँ पर से अभी हमने इसको माइनस लिखा है। ओके बच्चों, कितना लिखा है, तो भाई माइनस लिखा है। ओके बच्चों, है ना, तो यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब जरा सा चलते हैं कुछ स्पेशल केस की तरफ, कुछ जरा सा भी हम लोग स्पेशल केस जरा सा देखते हैं। मान लीजिए कि अगर कहीं आर का मूल्य अगर ए से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए, अगर आर का मूल्य अगर स्मॉल ए से बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो स्मॉल ए को फिर अभी हम लोग बस 0 मान सकते हैं। तो फिर अब इसका मूल्य कितने का आएगा, तो ई, अच्छा बच्चों यहाँ पर से मैंने ई क्यू लिखा, ई क्यू का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल क्या था बच्चों, आपका विषुवत वाला, है ना, जो कि इसका परपेंडिकुलर वाला जो था ना, इसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, इसके लिए मैंने इसको ई इक्वेटोरियल लिखा है ना। एक्स की जगह पर क्या लिखा है, इसको ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब कि ये वाला पॉइंट पी, जो कि ना ये वाला पॉइंट पी जो होगा ना, इसको इंग्लिश में इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, इसके लिए इसको ऐसा लिखा है। तो ए का मूल्य को अभी हम लोगों ने क्या किया, क्या इसको भी मान लेंगे, तो भाई 0 मान लेंगे, तो क्या मिलेगा, ई इक्वेटोरियल, है ना, कितने का आ जाएगा, के इंटू पी, यानी कि आपका ई एक्स ही है, कितने का मिलेगा, के इंटू पी, और ये तो आपका शून्य हो गया, आर स्क्वायर का ये घात 3/2 स्क्वायर पावर 3/2 दोनों चला जाएगा, ये 3 आर स्क्वायर और ये 3/2, तो ये क्या होगा, अभी दोनों चला जाएगा, तो कितने का मिलेगा, के इंटू पी डिवाइडेड बाई आर का पावर 3 स्क्वायर और ये 3/2 दोनों चला गया, के पी अपॉन आर का पावर 3। ये इक्वेटोरियल कितने का मिलेगा, के पी अपॉन आर का क्यूब, और ये इसको अभी हमने वेक्टर के फॉर्म में इसको भाई कैसे लिखेंगे, तो भाई माइनस पी कैप में लिखेंगे। इक्वेटोरियल कितना आएगा, के पी अपॉन आर का क्यूब और ये माइनस पी कैप। माइनस पी कैप क्यों लिया, क्योंकि भाई एक बार फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ई एक्स जो है इसी को हमने ई इक्वेटोरियल बोला, और ये क्या है, ये पी का आपका उल्टे दिशा में है। ई इक्वेटोरियल यानी कि ई एक्स क्या हो गया भाई, ये आपका पी का भी है उल्टे दिशा में, इसलिए इसको भाई माइनस में लिखा है। तो अब इसको भाई कैसा बोला जाएगा, ई इक्वेटोरियल बराबर, देखिए इसी चीज को माइनस को मैं ले सकता हूँ, माइनस के पी अपॉन आर का क्यूब। इसको बच्चों क्या लिखूँ, एक रहा एकम सदिश पी का कैप, अगर भाई मुझे अगर इसको पी के हिसाब से बोलना, पी का कैप। अभी हमें बच्चों याद है कि ई एक्सियल, एक्स यानी कि अक्ष पर के लिए कितने का भाई इसका फॉर्मूला आया था, 2kp अपॉन आर का क्यूब, कितने का आया था भाई, तो 2kp अपॉन आर का क्यूब, और ये था भाई पी कैप। ये वाला बच्चों प्लस में था, क्यों भाई प्लस में था, क्योंकि जिस तरफ आप लोग इसको चेक कर सकते हैं कि अक्ष के लिए आपका मीन्स की डायपोल का चाक मात्रा जिस दिशा में था, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उसी दिशा में था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उसी दिशा में था। ठीक है, तो ई एक्सियल यानी कि अक्ष वाला डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर कितने का मिलेगा, -2। कितने का मिलेगा, तो भाई -2। देख सकते हैं, ई एक्सियल डिवाइडेड बाय ई इक्वेटोरियल करूंगा तो कितने का आंसर आ जाएगा, ये आपका ये -2 का। हाँ कि नहीं बच्चा, ओके बेटा, पूरी बात समझ में आ रहा होगा। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि एक्सियल अपॉन द इक्वेटोरियल का गुणोत्तर यानी कि रेशियो कितने का होता है, तो ये आपका भाई रेशियो जैसे कि भाई अब ये -2 का होता है। तो मीन्स अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो, कुछ चीज़ें अगर नहीं समझ में आई हो, कुछ नहीं मालूम पड़ा, तुरंत से आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इतना सीख लीजिए क्योंकि ये अभी हमारे एग्जाम में आता है। ओके, ठीक है।